हेलो स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो के ऊपर, थर्ड वीडियो, जो कि हम लोग बिजनेस इंग्लिश के ऊपर पढ़ रहे हैं। सॉरी, मैं काफी टाइम बाद इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब जो है कॉन्टिन्यूस बेस पे बिजनेस इंग्लिश की वीडियो को अपलोड किया जाएगा ताकि आप सब बच्चे जो है इसको पढ़ सके। लेकिन आपको इनको पढ़ने के लिए अब एक स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको बिजनेस इंग्लिश की सभी वीडियोस को पढ़ने के लिए कि जो भी मैं आगे अपलोड करूंगा उसके लिए आपको हमारी एक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वीडियोस है मैं इस मोबाइल ऐप पे डालूंगा। बिजनेस इंग्लिश की वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं करूंगा, तो आपको इस मोबाइल ऐप को अपलोड करना पड़ेगा। जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो प्ले स्टोर पे आप जब एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर लिखोगे तो आपको हमारी मोबाइल ऐप मिलेगी, जहाँ पे ऐसा लोगो मिलेगा आपको। ये हमारे कोचिंग का लोगो है। इस लोगो को आप देखना और उस वाली ऐप को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी डायरेक्ट हमारी मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो बच्चों याद रखना, वहां पे जब आप जाओगे बैचेस में, तो बैचेस में जब आप प्लस का ऑप्शन दबाओगे तो प्लस में आपसे बैच कोड मांगेगा, ठीक है। मैंने बैच क्रिएट कर रखा है, तो आपको उस बैच कोड में डालना पड़ेगा बीकॉम, स्मॉल में, सब स्मॉल में है, देन थ्री, थ्री मीन्स थर्ड, देन बिजी मीन्स बिजनेस इंग्लिश। आप इस कोड को डालोगे बीकॉम थ्री बिजी इंग, तब जाके जो आप मेरे बैच में ऐड हो जाओगे। और वहां पे आपको सारी की सारी फ्री वीडियोस मिलेगी बिजनेस इंग्लिश की। आप सभी वीडियोस को वहां पर देख सकते हो। अगर फिर भी आपसे ऐप डाउनलोड ना हो पाए, लिंक देने के बावजूद भी आपसे ऐप डाउनलोड ना हो पाए, ठीक है, ये आप जो है इस नाम से आपको ऐप ना मिले प्ले स्टोर पे, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। बोल देना कि हमारी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही, हमें लिंक नहीं मिल रहा, देन मैं आपको बताऊंगा कि ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारी वीडियोस है, लेकिन इसके बाद, क्योंकि इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, इसके बाद बच्चों हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 से पढ़ना है और सारी की सारी क्लास पढ़नी है आगे तक, तो आपको हमारी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके अंदर आपको मिलने वाली क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जितनी जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी मैं वीडियोस को डालूंगा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं मोटिवेट होकर वीडियोस को डालना शुरू करूंगा और जल्दी ही आपके कोर्स को फिनिश कर दूंगा। चलिए, फिलहाल हम अपना चैप्टर 1 को फिनिश करते हैं, जो कि रह रहा था। ये उसकी लास्ट वीडियो है, इसके बाद चैप्टर 1 हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखेंगे बच्चों टॉपिक 5 सम डेफिनेशन। अब कुछ डेफिनेशंस है, हम उन डेफिनेशंस को बच्चों पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली डेफिनेशन है बच्चों लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग का बच्चों मतलब होता है सुनना। एग्जाम में एक नंबर में आपसे पूछ लेगा कि लिसनिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग। तो सुनो बच्चों, जब हम किसी से कुछ बोलते हैं तो हमने जो बोला और सामने वाले पर्सन ने जो सुना उसको ही बोलते लिसनिंग। देखो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ और आप लोग हेडफोन लगा के ऐसे स्पीकर से मेरी आवाज को सुन रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो बच्चों, इसको ही लिसनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो लिखा क्या है कि लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन में जब आप किसी भी मैसेज को एक्यूरेटली प्राप्त करते हो, इंटरप्रेट मीन समझना, आप उसके मैसेज को, आप उसके मतलब को समझते हो, उसको ही लिसनिंग बोलते हैं। तो लिसनिंग का मतलब है मैसेज को एक्यूरेटली प्राप्त करना और उसके मतलब को समझना। याद रखना कि लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, ठीक है। लिसनिंग एक की है, एक चाबी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। अर्थात मतलब ये हो गया कि जब तक प्रॉपर लिसनिंग, प्रॉपर वर्ड आप सुन नहीं पाओगे, मेरा बॉस मुझसे क्या कहना चाह रहा है या मेरा बॉस मुझसे क्या कह रहा है, तब तक आप कुछ एक्शन नहीं कर सकते। विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेज आर इजीली मिसअंडरस्टूड। अगर आप ढंग से चीजों को नहीं सुनोगे तो आप मैसेज को मिसअंडरस्टूड कर लोगे, आप उसका गलत मतलब निकाल लोगे। और आप जानते हो कि अगर आपने उस मैसेज का गलत मीनिंग निकाला तो इससे आपका सारा का सारा काम बच्चों उल्टा हो जाएगा एज ए रिजल्ट। इसीलिए कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है एज ए रिजल्ट में, इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन हमारा टूट जाएगा। एंड सेंडर ऑफ द मैसेज, और जिसने जो व्यक्ति मैसेज को सेंड कर रहा है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगी, मैं कुछ जो कहना चाह रहा हूँ सुन नहीं पा रहा। आप मोबाइल पे कुछ बोल रहे हो, वो कुछ और सुन रहा है। तो इसको ही बोलते हैं बच्चों
मैसेज का मिसअंडरस्टूड होना, मैसेज को समझ ना पाना। तो लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कम्युनिकेशन में, बिकॉज बिना किसी प्रॉपर लिसनिंग के हम अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो बच्चों ये तो होगी लिसनिंग का मीनिंग। अब हम पढ़ते लिसनिंग के टाइप, कि लिसनिंग के टाइप कौन कौन से, लिसनिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो टाइप्स ऑफ लिसनिंग में सबसे पहला बच्चों इवैल्यूएटिंग लिसनिंग। इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं मतलब, देन वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको सुन रहे हो। अब आप सुन के क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन रिसीव करके आप क्या कर रहे हो, आप उसको असेस कर रहे हो कि ये मुझे क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ये मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। आप क्वालिटेटिवली कि इनकी लिसनिंग में क्या क्वालिटी है, क्वांटिटेटिवली इन्होंने क्या कहा, अल्टीमेटली जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझना प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, उसकी वैल्यू को निकालना। जैसे कि आपको पढ़ा दो, आप जो पढ़ रहे हो इसी पढ़ने को बोलेगा बच्चे इवेल्युएट लिसनिंग। इवेल्युएट करना कि मैंने क्या कहा, उसको मापना, उसको तोलना। ठीक है ना, मापना तोलना मीन्स उसको समझना कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखो एक ऐसा, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हो गए कि कान में लीड लगा रखी है, सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। कुछ बच्चे ऐसे कि कान में लीड लगा रखी है, हर एक बात सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। तो जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, उसी को बच्चे बोलते हैं इवेल्युएटिंग लिसनिंग। और जो बच्चे मेरी बात को नहीं सुन रहे, मेरी बात को नोट नहीं कर रहे, बस हाँ सुन रहे हैं लेकिन मेरी बात को नोट नहीं कर रहे, मेरी बात को समझ नहीं रहे, बस शब्द उनके कान में जा रहे हैं लेकिन उन शब्दों का क्या अर्थ है वो नहीं पता लगा पा रहे, तो याद रखना ये इवेल्युएटिंग लिसनिंग नहीं कहलाएगी। इवेल्युएटिंग अलाउस द लिसनर टू फॉर्म एन ओपिनियन। इससे क्या होगा बच्चों, आपके एक बनेगा ओपिनियन कि उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। ठीक है ना, जो भी आपने सुना आपके निष्कर्ष निकलेगा। और तो और अगर जरूरी पड़ा तो आप जो एक रिस्पॉन्स भी डेवलप कर सकते हो, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप मेरी बात को इवेल्युएट कर रहे हो, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली सुन रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप कोई रिस्पॉन्स भी दे सकते हो, कोई क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हो। तो इवेल्युएटिंग लिसनिंग का सिंपल सिंपल मतलब है कि बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, जो सामने वाला पर्सन कहना चाह रहा है उस बात को समझना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो टीचर का बोलना और स्टूडेंट का सुनना इवेल्युएटिंग लिसनिंग कहलाता है। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों हो गए इवेल्युएटिंग लिसनिंग। उसके बाद अगला होता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। देखो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का सिंपल सिंपल मतलब है कि अलग अलग पर्सन की आवाज को डिस्क्रिमिनेट करना, उनको अलग अलग जो रखना। ठीक है, भले ही मीनिंग समझ में आए या मीनिंग समझ में ना आए। देखो पहले वाले में क्या था, मीनिंग को समझना है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। दूसरे वाले में क्या है, मीनिंग को नहीं समझना, मीनिंग समझ में आए या मीनिंग समझ में ना आए, बस अलग अलग पर्सन की अलग अलग आवाज को अलग अलग कर लेना है। इसको ये बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो हम उससे कुछ भी कहें वो हमारी बात को समझ नहीं पाता, लेकिन वो ये समझ जाता है कि ये जो बोल रहे हैं ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। ठीक है, तो जब एक बहुत छोटा बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, तो हम उसे कुछ बोलते हैं, वो हमारी बात को समझता नहीं है, लेकिन वो इतना समझ जाता है कि कौन पर्सन मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, मुझसे बात पापा कर रहे हैं, मुझसे बात मम्मी कर रही है, वो अलग अलग पर्सन की अलग अलग आवाज को डिस्क्रिमिनेट कर लेता है। तो इसके बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। लिखा भी है, इट इज द डेवलप एट वेरी अर्ली स्टेज। ये बहुत ही अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाती है। ठीक है बच्चों, परहैप्स इवन बिफोर बर्थ इन द वॉर्म। ये बर्थ से पहले ही, वॉर्म में ही, गर्भ में ही डेवलप हो जाती है, कि गर्भ के अंदर से ही बच्चों को अलग अलग आवाजों का, अलग अलग आवाजें होती है महसूस की ये अलग आवाज है और ये अलग आवाज है। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग। ये लिसनिंग की सबसे बेसिक फॉर्म है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड। क्या लिखा है कि यहाँ पे जो वर्ड्स है, जो फ्रेजेस है, ठीक है, यहाँ पे जो शब्द है, जो फ्रेजेस है, उनके मीनिंग को हम लोग नहीं समझते। लिखा है ना कि नॉट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेज, कि यहाँ पे जो भी वर्ड आपने बोला, जो भी फ्रेज आपने बोला, उनके मीनिंग को समझना जरूरी नहीं है, बस इतना जरूरी है कि अलग अलग साउंड हो। लिखा भी उसके आगे, बट ओनली, हम यहाँ पे केवल डिफरेंट साउंड जो जनरेट हो रही है हम उसको समझते हैं, उन्होंने क्या बोला हम उसके मीनिंग को नहीं समझते हैं। इन अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में, जैसे कि
अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द साउंड ऑफ वॉइस ऑफ द पेरेंट्स। जैसे कि बचपन में बच्चे के पास पेरेंट्स की जो साउंड है उनका अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि पापा की आवाज अलग है और मम्मी की आवाज पापा से अलग है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अगला बच्चों एप्रिशिएटिव लिसनिंग। इसका मतलब क्या है कि जब सामने वाला बंदा कुछ बोले और हमें उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाने की, हाँ हम आपकी बात को बहुत ध्यान सुन रहे हैं, आप काफी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं वाह कितनी बढ़िया बात कही। हम ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, अच्छा ठीक है, तो हम अच्छा वर्ड बोलते हैं, वाह बहुत बढ़िया बात कही। हम ऐसे ऐसे वर्ड को बोल के इंटरेस्ट दिखाते हैं सामने वाले बंदे की बात में कि हाँ कि भैया इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जब क्लास के अंदर पढ़ाते तो बच्चे बोलते हैं कि भैया बहुत ही बेहतरीन समझ में आया। तो इट मीन्स क्या? वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, तो जब सुनने वाला लिसनर कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट दिखाए, ठीक है ना, और मोटिवेट करे कि आप पढ़ाते रहो, आप बोलते रहो, आप काफी अच्छा बोल रहे हो, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं? एप्रिशिएटिव लिसनिंग। ठीक है, और अगला है बच्चों एम्पैथिक लिसनिंग। इसमें क्या होता है कि जब सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है या वो कुछ भी बात या कुछ भी कहानी सुना रहा है, तो जब हम उसकी फीलिंग में घुस जाए, फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई टीचर अपनी कहानी सुना रहा है तो हम उस टीचर की कहानी में घुस जाए, हम उनके इमोशंस को समझे, हम उनकी फीलिंग्स को समझे। ठीक है, तो इसको बच्चों बोलते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। एक तो होता है कि आपने सिर्फ कहानी सुनी, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, आप घर चले गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब सुनते हैं कहानी तो वो टीचर के पूरी कहानी में घुस जाते हैं, वो टीचर को फील करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं और और रो भी जाते हैं टीचर की ऐसी इमोशनल कहानी सुन के। तो इसको बोलते हैं एम्पैथिक लिसनिंग, कि जब आप किसी भी कहानी के अंदर घुस जाओ, आप स्पीकर के शूज, लिखा है ना, स्पीकर के शूज के अंदर घुस जाओ, आप उनसे अपने थॉट शेयर करो, वो आपसे अपने थॉट शेयर करें। ठीक है ना, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं? एम्पैथिक लिसनिंग। तो ये तो हो गए लिसनिंग के टाइप, कि लिसनिंग का मतलब क्या होता है और लिसनिंग के कौन कौन से टाइप है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मीनिंग की और। देखिए भाई, तो बच्चों अगला आपका मीनिंग आ रहा है फिल्टरिंग। क्या होता है पहले समझ लो, देन वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, ऊपर से, ऊपर से मींस बॉस से, टॉप लेवल से कोई इंफॉर्मेशन डाउन लेवल तक जानी है। अब बॉस ने मैनेजर को इंफॉर्मेशन दी, अब ऑब्वियस सी बात है बॉस मैनेजर के साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। तो मैनेजर को इन्फॉर्म बॉस ने मैनेजर को इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को केवल उतनी इंफॉर्मेशन बताएगा जितनी उनके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे हुआ क्या? ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे आते आते फिल्टर हो गई। फिल्टर मीन्स ऊपर से इंफॉर्मेशन ज्यादा आई थी, लेकिन नीचे आते आते इंफॉर्मेशन का साइज छोटा होता गया। बॉस ने मैनेजर को बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन मैनेजर के पास बात नीचे आई, उससे बात नीचे, उससे बात नीचे, तो बात नीचे आते आते इंफॉर्मेशन का साइज छोटा हो गया और वर्कर्स को केवल उतनी इंफॉर्मेशन मिली जितनी उनके लिए जरूरी था। तो इसको ही बच्चे बोलते हैं फिल्टरिंग। समझ में आया आप लोगों को? अगर मैं इसको पढ़ाऊं तो यहाँ पे लिखा है फिल्टरिंग अकर व्हेन मैसेज पास थ्रू एन इंटरमीडियरी। एक किसी इंटरमीडियरी के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल में, जब हम किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंटरमीडियरी के थ्रू मैसेज को पास करते हैं, तो होता क्या है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में रिसीवर डज नॉट नीड टू नो द एंटायर ओरिजिनल मैसेज, कि जो भी हमारे वर्कर्स रिसीवर है उनको पूरे मैसेज जाने के लिए नहीं है। ठीक है, उनको केवल उतने ही मैसेज की नीड उनको केवल उतने ही मैसेज की नीड है जितनी उनके लिए आवश्यक है। तो इसको ही बच्चों क्या बोलते हैं? फिल्टर्ड कहते हैं, कि जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, केवल और केवल हम उतनी इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी की जरूरी है। इसको बच्चों बोलते हैं फिल्टरिंग। थर्ड मीनिंग, थर्ड मीनिंग बच्चों आपका है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। ये फिल्टरिंग का उल्टा है। फिल्टरिंग में क्या था? इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास क्या थी? ज्यादा, और नीचे आते आते कम हो गई। इंफॉर्मेशन ओवरलोड में क्या होता है? हम इंफॉर्मेशन हद से ज्यादा पास कर देते हैं। मुझे पता है कि ये वर्कर के पास इतनी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, लेकिन वो इतनी इंफॉर्मेशन कुछ कर नहीं पाएगा, बिकॉज उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो इतनी इंफॉर्मेशन को अपने पास संभाल के रख सके। तो जब हम किसी भी पर्सन को इंफॉर्मेशन को ज्यादा दे देते हैं, जब इंफॉर्मेशन ज्यादा किसी पर्सन के पास आ जाती है,
उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। इस वाले केस में क्या करेगा पर्सन, इस वाले केस में पर्सन के लिए जो इंफॉर्मेशन काम की है वो उसको अपने पास रखेगा, और जो उसको लगता है इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है वो उसको इग्नोर करेगा और आगे चलता बनेगा। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। इंफॉर्मेशन का ज्यादा पहुंच जाना, हद से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इंफॉर्मेशन का प्राप्त हो जाना इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड कहलाता है। अगर मैं इसकी रीडिंग करूं तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द इंफॉर्मेशन वी हैव टू वर्क, कि जिस इंफॉर्मेशन पे हमको काम करना है एक्सीड्स आवर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, वो हमारी कैपेसिटी से एक्सीड मींस ज्यादा, अत्यधिक। जब जिस इंफॉर्मेशन पे हमको काम करना है और वो इंफॉर्मेशन हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हमें प्राप्त हो जाती है तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। इस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं जब तक हम उसको ठीक से मैनेज ना कर पाए। इसी को इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला वीडियो साइलेंस। साइलेंस क्या होता है तो ये भी सुन लो बच्चों, साइलेंस क्या होता है। साइलेंस एक तरह का कम्युनिकेशन है, ठीक है। कुछ कुछ बातें जब हमें बोलनी होती है तो हम बोलते नहीं है, लेकिन साइलेंस उसका एक मीनिंग निकाल देता है कि अगर बंदा शांत है तो इसका भी अपना एक मीनिंग है। हमें जरूरी नहीं होता कि हम बोलकर ही मीनिंग को निकालें। कभी कभी साइलेंस भी अपने आप में एक मीनिंग क्रिएट करता है, कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक संकेत देता है, अपने आप में एक अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई गलती करी, ठीक है। अब पापा हमारे सामने खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन आंखें दिखा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक संकेत है कि पापा ने बोला कुछ नहीं, लेकिन संकेत ये कि उनकी आंखें दिखाना शो कर रहा है कि वो हमसे काफी गुस्सा है, काफी नाराज है, ठीक है। कभी कभी हमारे दोस्तों से जब हमारी लड़ाई हो जाती है, हम कुछ बोलते नहीं है, हम चुप हो जाते हैं, लेकिन हम उनकी नजरें नहीं मिलाते, हम उन्हें इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी दोस्त को एक संकेत मिल गया कि ये मुझसे नाराज है, ये मुझसे गुस्सा है। तो साइलेंस अपने आप में भी एक संकेत है, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कभी कभी कि लड़की की ना में हाँ होती है, फिर तुम चुप रहोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने हाँ बोल दिया। कुछ लोग ऐसा खेल खेलते हैं कि चुप रहोगी तो समझूंगा तुमने हाँ बोल दिया। तो ये भी क्या है, साइलेंस है, कि जहाँ पे साइलेंस का भी अपना एक प्रॉपर मीनिंग निकाला जाता है, ठीक है। ये ऐसा उस पर भी होता है, हम लोगों के व्हाट्सएप पे होता है, ठीक, कि अगर आपने किसी को भेजा मैसेज, सामने वाले पर्सन ने केवल मैसेज को पढ़ लिया, आपके व्हाट्सएप पे 2 ब्लू टिक आ गए, तब भी आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है मेरी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। सामने वाले पर्सन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, वो साइलेंट है, वो चुप है, लेकिन फिर भी आपको संकेत मिल जाता है कि मेरी इंफॉर्मेशन तक पहुंच चुकी है एंड ये अब हैप्पी है, ये अब खुश है। तो साइलेंस भी मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में एक मीनिंग को क्रिएट करता है। लिखा है एज ए नॉन वर्बल मोड, ये एक प्रकार का नॉन वर्बल मोड है। साइलेंस रिलाइज ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। याद रखना, साइलेंस बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशन पर, कि आपका फेस कैसा है, अपसेट है, एंग्री है, सैड है, ये उस पर विश्वास करता है। द साइलेंस कैन कम्युनिकेट वेरिंग मैसेज। साइलेंट अलग अलग प्रकार के मैसेज को क्रिएट करता है, जैसे कि रेस्पेक्ट। हम जो है, अगर मान लो 2 बड़े बात कर रहे हैं और हम अगर वहां पे चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बोलना चाहते, इसका मतलब ये है कि हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम बड़ों के बीच में बात नहीं कर रहे। तो 2 बड़ों के बीच में चुप रहना भी एक प्रकार का संकेत है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। या हमारे पापा हमको डांट रहे हैं और हम वहां पे चुप खड़े हैं, तो ये संकेत है कि हम अपने पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फियर, यस, अगर हम डरे हुए हैं या मान लो हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और हम चुप है, तो इसका मतलब यह है कि हम डरे हुए हैं कि इस गलती के बारे में किसी को पता ना चले। तो साइलेंस फियर को भी शो करता है। इग्नोरेंस होती है कि सामने वाला पर्सन बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, हम कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, तो साइलेंस इग्नोरेंस को भी शो करता है। साइलेंस एंगर को भी शो करता है, और कभी कभी साइलेंस डिसइंटरेस्ट, कि सामने वाला पर्सन अपनी बात सुना रहा है और हम अपने मोबाइल चला रहे हैं, इट मींस क्या, हम उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं दे रहे। साइलेंस डिसइंटरेस्ट को भी शो करता है। और कभी कभी तो चुप रहना काफी अनडिजायरेबल भी हो जाता है। कभी कभी चुप रहना हमारे लिए समस्या भी पैदा कर सकता है। इसलिए साइलेंस को बहुत ही सावधानी से यूज किया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक जो 4 मीनिंग हम लोगों ने पढ़े, लिसनिंग, फिल्टरिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, साइलेंस, इन सब के बारे में आपको चल गया होगा पता। और अब आखिरी मीनिंग बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारा चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो जाएगा बच्चों। आखिरी मीनिंग है बच्चों प्रोक्सेमिक्स, ठीक है ना। इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, प्रोक्सेमिक्स। ये क्या होता है,
यूज ऑफ स्पेस या स्टडी ऑफ स्पेस। देखो स्पेस की स्टडी करना, स्पेस का मतलब है ब्रह्मांड नहीं है कि आप सोचो ब्रह्मांड की बात हो रही है, बेटा ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही। यहाँ पर स्पेस, स्पेस मीन्स दो पर्सन के बीच स्पेस, ठीक है ना। तो प्रोक्सिमिस मीन्स स्पेस की स्टडी करना। होता है कि अगर हमारा कोई जानने वाला तो हम उससे चिपक के बैठे हुए, हम नहीं जानते हम उससे दूर बैठते हैं। तो किसके पास ज्यादा बैठना है, किसके पास दूर बैठना है, इन सब की स्टडी ही प्रोक्सेमिक्स कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा है देखो भैया, देखो भैया और बहना दोनों, द स्टडी ऑफ स्पेस एंड हाउ वी यूज इट। स्पेस की स्टडी और इसको किस प्रकार यूज करना है, हाउ इट मेक अस फील मोर और लेस कंफर्टेबल, किस प्रकार हमको ये ज्यादा और कम कंफर्टेबल शो करेगा। हाउ वी अरेंज ऑब्जेक्ट, किस प्रकार हम जो है साइलेंट, हम जो है स्पेस में अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं, किस प्रकार हम स्पेस में आपस में संबंध तय करते हैं। इन सब की स्टडी को समझना कि संबंध तय कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट को अरेंज कैसे करते हैं, कंफर्टेबल कैसे होते हैं, इन सब चीजों को पढ़ना, इनकी स्टडी करना ही प्रोक्सेमिक्स कहलाता है। अब कितने टाइप के होते हैं प्रोक्सेमिक्स या स्पेस कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला होता है इंटीमेट स्पेस। ये है मोस्ट प्राइवेट जोन जो हम अपनी फैमिली के लिए और हम अपने काफी क्लोज फ्रेंड के लिए रिजर्व करते हैं। यहाँ पर शब्दों की आवश्यकता कम पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पर जो चल जाता है पता कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है। तो जब जो स्पेस हमारी फैमिली में रहता है, कि आप जानते हो फैमिली में हम काफी एक दूसरे के पास क्लोज होकर बैठ सकते हैं, दो भाई आपस में जो एक ही बेड पर सो सकते हैं, तो इसको बच्चों बोलते हैं इंटीमेट स्पेस। दूसरा बच्चों होता है पर्सनल स्पेस। ये वो स्पेस है कि जो हम अपने सीनियर्स के साथ, हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ और हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं पर्सनल स्पेस। यहाँ लिखा है कि बॉडी लैंग्वेज कंटिन्यूज टू बी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा सोशल स्पेस, बट ये वो स्पेस जो बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग के टाइम पे, इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कम्युनिकेशन में, किसी बिजनेस संस्था में आप देखते हो कि दो लोग काफी ज्यादा चिपक के नहीं बैठते, उनके बीच में प्रॉपर होता है स्पेस। ठीक है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके बीच में प्रॉपर एक स्पेस होता है। बिजनेस के अंदर एक कार में तीन तीन लोग, चार से चिपक के नहीं आते। बिजनेस के अंदर एक कार में पीछे दो ही लोग बैठ के आते हैं। लेकिन अगर आपका इंटीमेट स्पेस है, तो अगर घर में एक कार है तो एक के ऊपर एक बैठ के आ जाते हैं। तो अगर आप एक के ऊपर एक बैठ रहे हो तो इंटीमेट स्पेस। आप फ्रेंड्स हो तो एक के ऊपर एक नहीं, लेकिन आप चिपक चिपक के बैठ रहे हो तो पर्सनल स्पेस। लेकिन आप सिर्फ दो ही पीछे बैठ रहे हो तो आपका सोशल स्पेस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जो कि मीटिंग में, इंस्ट्रक्शन में, नेगोशिएशंस में प्रोफेशनल्स जो स्पेस के यूज करते हैं उनको बोलते हैं सोशल स्पेस। और मेरे प्यारे बच्चों आपका आखिरी होता है पब्लिक स्पेस। ये क्या होता है कि जो अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन के बीच जो स्पेस होना चाहिए बच्चों, उसको बोलते हैं पब्लिक स्पेस। बोल रहा है पब्लिक स्पेस इज द स्पेस वेयर पैरालैंग्वेज स्किल्स आर रिक्वायर्ड द मोस्ट, एज द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट और मोर क्रॉसेस द हियरिंग as well as visible range and audio equipment is required for the speaker to be heard। ये बोल रहा है पब्लिक स्पेस में इतना स्पेस होना चाहिए कि वहां पर हमको पैरा लैंग्वेज की नीड पड़े। और पैरा लैंग्वेज आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरा लैंग्वेज। तो बोल रहा है पब्लिक स्पेस वो स्पेस है जहां पर हमको पैरा लैंग्वेज की नीड पड़ जाती है। एटलीस्ट 12 फीट का डिस्टेंस तो होना चाहिए दो लोगों के बीच पब्लिक स्पेस के अंदर, ठीक है, या उससे अधिक भी होना चाहिए। दूसरा, पब्लिक स्पेस में एक पर्सन को दूसरे पर्सन की बात सुनाई नहीं देनी चाहिए। अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन की बात सुनाई दे रही है तो याद रखना वो पब्लिक स्पेस नहीं मान। पब्लिक स्पेस नॉर्मली 12 फीट का होता है कि एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से 12 फीट दूर है, इट मीन पब्लिक स्पेस। दूसरा, एक पर्सन जो बोल रहा है दूसरे पर्सन के तक बात ना पहुंचे, ये भी पब्लिक स्पेस का पार्ट है। अगर बात पहुंचे तो पर्सन को स्पीकर का यूज करना पड़ेगा, माइक्रोफोन का यूज करना पड़ेगा बात सुनने के लिए। आप नॉर्मली बात ना पहुंचे, ठीक है, तो पब्लिक स्पेस इसको बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने पढ़े कुछ 5 डेफिनेशन, और अब जाके चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा का पूरा फिनिश होता है। आप जानते हो जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, उस पर आपको आगे आने वाले चैप्टर्स मिल जाएंगे। वहां पर हमारा पूरा जो प्रॉपर एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। वहां पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो। वहां पे मैं आपको असाइनमेंट भी दे सकता हूँ, ठीक है। वहां पर मैं चाहूँ तो आपके टेस्ट भी कंडक्ट कर सकता हूँ। वो प्रॉपर एजुकेशन ऐप है जहाँ पे आपको वीडियो के साथ साथ और भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। तो मेरे स्टूडेंट्स,
तो इस वीडियोस को यहाँ पे खत्म करते हैं और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि आपको मेरी मोबाइल ऐप पर मिलेगी। तो उसको डाउनलोड करें, ठीक है, और जो बैच कोड बताया है उस बैच कोड को एंटर जरूर कर ले, तभी चलेगा मेरे को पता कि आप बिजनेस इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो। अदरवाइज आपको मैं किसी और बैच में ऐड कर दूंगा, फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।